परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा।
जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। जब तक कि मैं वहां गया नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं था कि वाकई यहाँ भगवान आते हैं। पता है यहाँ पे भगवान आते हैं। अच्छा, हाँ, आते हैं। निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को
रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंदर की ज्योति जगा लो। प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा। अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो। प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति
सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया पार है तुमको गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और दिल के साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, रंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन नाचल। जीवन आचल, जीवन आचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार।
शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
झिलमिल झिलमिल करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जाओ मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जाओ मीठे वतन।
राम। ये दुनिया है तारों की, अपना है ये घर, बादलों की गोदियों में झिलमिलाता नगर, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन, रह जाए यहीं पर बाबा संग, यूं ही हंसते हंसते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, दिल में अब तो तेरे सिवा ना किसी से है रिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। तो ये था भस्त्रिका, और अब करते हैं कपालभाति का अभ्यास, जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। तो उन्हें डॉक्टर या चिकित्सक के योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। कपालभाति का अर्थ होता है कफ को दूर करने वाला अभ्यास। दूसरा अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। इन 99 विकारों को दूर करने वाला अभ्यास है कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर इतनी सी प्रक्रिया होती है। भस्त्रिका से हमारे फेफड़ों के विकार दूर होते हैं। अस्थमा है, दमा है, उसी प्रकार से कोरोना जैसे घातक विकार पास में ध्यान देता है भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे कपालभाति पेट के समस्त विकारों को दूर करने वाला अभ्यास कपालभाति। होने नहीं देता कोई भी विकार पेट के अंदर। मोटापा कम करता है, कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है, गांठ नहीं होने देता शरीर के अंदर। इसमें देखिए पेट अंदर और सांस बाहर इतनी सी प्रक्रिया होती है। रामा रामा रटते रटते, ओ रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, बीते ये उमरिया। रामा रामा रटते रटते।
ऊर्जा करते हैं। करते हैं हम लोग वायु प्राणायाम करते थोड़ा सा बात करेंगे। हेलो तो देखिए इस प्रकार से सारे प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो सभी हमने जो किया आज के अभ्यास, पहले यौगिक सूक्ष्म किया, फिर यौगिक स्थूल व्यायाम, फिर उसके बाद यौगिक जॉगिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सभी प्रकार के आसन, 84 आसन किया, 84 सूक्ष्म किया, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, शवासन, शीर्षासन और डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का अभ्यास। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करें और ये ध्यान की अवस्था देखिए। इस प्रकार से भी आप ध्यान कर सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। तो हम कम से कम 5 मिनट हर रोज़ ध्यान करें। सुबह भोर में उठते ही गुनगुना पानी पे, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत अच्छा होता है। इसमें परमपिता शिव बाबा साक्षात आपको दर्शन देने की कल्पना हमारे मन के अंदर आती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो सुबह उठता है, जल्दी उठता है, 4:30 बजे उठते ही गुनगुना पानी पीना है। फल फ्रूट सुबह खाना, दोपहर में छाछ, शाम को सोते समय दूध पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। ये पतंजलि योग समिति अम्ब योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेज सहित योग सेवा है। आपने शायद ऐसा ही कहीं देखा होगा कि कोई योगाचार्य अपना पूरा सामान लेके, उसके साथ साथ साउंड सिस्टम है, मैट सिस्टम है, बिछाने का है, बैनर है। तो ये सब कुछ हम अपने साथ में लेके चलते हैं, आपने देखा होगा। और इसी प्रकार से 213 कैंप हुआ है, उसमें एक महीने के 15-15 दिन के कैंप है। और ये निःशुल्क योग सेवा है, ये शरीर विज्ञान है और इस शरीर विज्ञान के साथ चलना है। और ये पारंपरिक यौगिक वैदिक विज्ञान है जो
हमारे ऋषि मुनि योग करते थे, उसी प्रकार से हमने भी योग से जुड़ना है और अष्टांग योग से जुड़ना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो ये जो अष्टांग योग है उसमें सबसे पहले यम अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य परिग्रह पंच यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियमः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम स्वविचारा संप्रयोगे चित्तस्वरूप नुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार स्थिरं सुखम आसनम देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम स्वविचारा संप्रयोगे चित्तस्वरूप नुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार। और उसके बाद जब हम यम नियम का पालन करते हैं तब आसन भी करना है प्राणायाम भी करना है, उसके बाद धारणा बन जाती है, फिर ध्यान लगना शुरू हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर संयम होता है और उसके बाद सबसे लास्ट की जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था, यानी मोक्ष की। 100 साल के बाद आप मोक्ष तक जा सकते हैं इसी योग द्वारा। तब लास्ट में समाधि की अवस्था में एक सूत्र है वो बताते हैं आपको कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदेयार्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में व समाधि। तब जो साधक है योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए ईश्वर की आराधना करता है, ध्यान करता है और प्रभु के अंदर और ईश्वर में विलीन हो जाता है, तब वो देहभान भी भूल जाता है। इसी को बोलते हैं समाधि की अवस्था। और ये 100 साल के बाद आप समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं इसी योग द्वारा। तो ये योग एक शारीरिक एक्सरसाइज भी है, मानसिक एक्सरसाइज भी है। शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य ये योग करता है, ऐसा WHO ने भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग उच्यते योग कर्मशु कौशलम। तो कर्मों में कुशलता लाना ही योग है और मन इंद्रिय व प्राण इनकी समान एक रूपता ही योग है। और योग सीधा जो हम हमारे परमपिता है शिव बाबा, जिसको हम ईश्वर अल्लाह भाई गुरु के नाम पे जानते हैं, और वही हम साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं इसी योग द्वारा। और इसी ध्यान कोई खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इस प्रकार से एक छोटा सा मैट पास में हो और इस प्रकार से खुली हवा हो और ये फूल पौधे हो और पार्क हो या गार्डन या खेती में अच्छी जगह पर बैठना है, प्राणायाम करना है और शुद्ध हवा लेना है। और सुबह की जैसा कि अभी सेशन शुरू हुआ था हमारा करीब 5 साढ़े 5 बजे, तो इसी प्रकार से सुबह 4 बजे 5 बजे सेशन शुरू करना है और अपने घर में बैठे बैठे योग करना है। और आप इस वाला वीडियो देख के जो रोज़ एक प्रकार के वीडियो बनते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता हो, क्योंकि आप कंफ्यूज न हो, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं वीडियो में। कल जैसा था आज भी वही है, सिर्फ गाना चेंज होता है। और ये पूरे अम्बेजोगाई के लिए एक स्वर्ण संधि है, जो निःशुल्क एक सैनिक जो ये 21 साल देश की सेवा करके 21 ईयर्स मिलिट्री के अंदर सर्विस देके अब आपकी सेवा में यहाँ पर लगा है अम्बेजोगाई के अंदर, ये फ्री सेवा देता है। तो ये फ्री सेवा का आपने ज़रूर लाभ उठाना है। इसी प्रकार से 2-3 दिन मेरे पास जो भी लोग आते हैं 3 दिन के अंदर पूरा उनको योग सिखाता हूँ। पहले दिन सूक्ष्म सिखाता हूँ। तो मेरा एक तरीका है कि उनका एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के उनको बोलते हैं कि तुम घर में बैठे बैठे करो। और हर हफ्ते जैसा यहाँ से जाते हैं 2-3 दिन योग करके और घर में जाने के बाद मुझे कॉल करते हैं, सर कि हमने आपका ये योगिक सूक्ष्म पूरा सीख लिया है 84। तो इसी प्रकार से मुझे कॉल आते रहते हैं। और ये इसी प्रकार से आपने भी योग से जुड़ना है। आपको कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री सेवा है। और आप फ्री सेवा करोगे तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि अब मैं योग शिक्षक हूँ, मैं आपको बोलता रहूँगा सालों साल, पैसा भी लेता रहूँगा कि तुम ऐसा करो वैसा करो ये करो वह करो। आप तो सीख नहीं पाओगे। और आप अकेला जब सीखोगे तो हमारे पास सब कुछ इतना ब्रह्मांड के अंदर इतनी पूरी जो शक्ति है, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इसी ब्रेन को हमने चालना देना है। आपको कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आपने एक मैट लेना है और गार्डन में बैठना है और इसी प्रकार से योग करना है। तो एक सैनिक होने के नाते आपने एक सैनिक के ऊपर विश्वास रख के इस योग को करना है। योग से ही समाधि मिलती है, योग से ही शरीर स्वस्थ रहता है, योग से ही आपका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा, आपका परिवार इस जो कोरोना जैसे घातक विकार है उससे दूर हो जाएगा। और जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जा रहा है और जितने भी हमारे केमिकल जो सब्जियों वगैरह है, फल फ्रूट है, इसमें जो हमारे पेट के अंदर जितना भी हमारा केमिकल जा रहा है, तो केमिकल को दूर करने का कार्य ये कपालभाति करता है, भस्त्रिका करता है। हमारे फेफड़ों के विकार दूर करने के जितने भी फेफड़ों के विकार है दूर करने में सहायक है कपालभाति भी और अनुलोम विलोम भी और ये भ्रामरी। तो ये सारे प्राणायाम भी अपने 7 प्राणायाम रोज़ के रोज़ करना है। यदि मेरी भाषा समझ में नहीं आती तो हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण महाराज उनके वीडियो आप देख सकते हो और घर में बैठे बैठे
योग कर सकते हो। तो अपना मूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। करो योग और रहो निरोग।